नंबर 3 साइंस क्लास 8 का। देखिए चैप्टर नंबर 3 है संश्लेषित रेशा एवं प्लास्टिक। तो सबसे पहले संश्लेषित रेशा क्या है? देखिए धागों से जुड़े मानकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए और चित्र की सहायता से आपको समझना है। तो देखिएगा ये आपके पास ये दिया गया है, ये रेशा है। तो हम लोग देखते हैं देखिए रेशे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक रेशा, दूसरा होता है कृत्रिम रेशा। जो प्रकृति द्वारा प्राप्त रेशा होती है वो प्राकृतिक बोलते हैं, जो इंसान बनाता है उसको बोलते हैं कृत्रिम रेशा। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल कुछ जानेंगे। देखिए संश्लेषित रेशे के प्रकार। तो एक है रेयन। देखिए रेयन अथवा कृत्रिम रेशा कहलाता है। किसको हम लोग बोलेंगे? रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया या क्या करता है? रेशम कृत्रिम रेशा कहलाता है। इसको इंसान बनाता है। एक नायलॉन है। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा। नायलॉन भी किसके द्वारा बनाया गया? मानव है, इसलिए ये भी कृत्रिम रेशा का एक उदाहरण है। तो देखिए आपके पास दिया गया है, यहाँ पे फिगर में देखते होंगे नायलॉन से निर्मित विभिन्न वस्तुएं। तो नायलॉन से क्या क्या बनता है? एक रस्सी भी बना हुआ। नायलॉन से देखिए आप लोग जब ब्रश करते हैं तो ये ब्रश बना भी हुआ। देखिए हम लोग सॉक्स जो पहनते हैं ये भी नायलॉन से बना हुआ। अब पर्दा जो बना हुआ रहता है घर में लगाते हैं ये भी नायलॉन से। अब यहाँ पे आपको देखना है रेयन निर्मित वस्तुओं का चित्र। ये रेयन से बना हुआ था। जैसे शॉल आपके पास दिया गया है, बेडशीट, ये सारा कवर किसका बना हुआ रहता है? रेयन। तो देखिए क्या नायलॉन के रेशे सचमुच में मजबूत होते हैं कि हम इस पर पैराशूट या चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना नायलॉन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है जी? पैराशूट जिसमें उड़ते हैं, चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्सी का भी निर्माण करते हैं। तो देखते हैं इसको, आपके स्क्रीन पे दिखता होगा। देखिए नायलॉन रेशों का उपयोग कहाँ करते हैं? पैराशूट बनाने में भी किया था। देखिए जब पहाड़ पे चढ़ते हैं उस रस्सी का भी इसका प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट टर्म है प्लास्टिक। आप लोग घर में जितना भी कोई भी सामान यूज करते हैं तो प्लास्टिक की वस्तुएं लगभग आपको बनावट में दिखाई देती हुई, जैसे कुर्सी हो गया, आपके पास देखिए खिलौने हो गया, प्लास्टिक निर्मित द्वारा वस्तुएं हैं। देखिए पॉलीथीन दो शब्द से मिलकर बना पॉली प्लस ईथीन। प्लास्टिक का एक उदाहरण जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनने में काम आता है। एक देखिए टर्म है प्लास्टिक, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होते हैं थर्मोप्लास्टिक, पहला होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो देखिए थर्मोप्लास्टिक का कुछ उदाहरण है, जैसे पीवीसी जिससे घर में हम लोग पाइप यूज करते हैं नल टंकी में, तो वो भी किसका उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक। मतलब जो पिघला करके दूसरी वस्तु को फिर बनाया जा सकता है उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग में क्या, फिर उसको बनाया ना जा सकता, जैसे बेकिलाइट और मेलामाइन, ये किसका उदाहरण है? थर्मोसेटिंग। एक बार जब सेट हो जाएगा फिर दोबारा उसको नहीं बना सकते। इसमें एग्जाम्पल होगा बिजली का स्विच, बहुत हार्ड होता है ना, हार्ड प्लास्टिक को क्या बोलेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होते हैं, स्विच। देखिए विभिन्न बर्तनों के हंसते, जो बर्तन जो है जैसे प्रेशर कुकर में जो बनाया हुआ रहता है, देखिएगा पकड़ने वाला हैंडल के पास, वो भी क्या रहता है? बहुत हार्ड रहते हैं। तो इस प्रकार का थर्मोसेटिंग। तो फिगर के जरिए हम लोग देखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं। देखिए आपके पास दिखता होगा प्लेट, देखिएगा प्रेशर कुकर का हैंडल, आप ये देखना स्विच, ये सारा किसका उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। और नीचे में जो वस्तुएं दिख रहा है ये थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण, इसको पिघला करके हम दूसरी चीज को बना सकते हैं। देखिए अभी तक हम लोग इस चैप्टर में जो कुछ पढ़े इसका सारा सारांश इतने छोटे में दिया गया है। तो संश्लेषित रेशा के बारे में दिया है। संश्लेषित रेशा घरेलू में किस प्रकार का उपयोग करते हैं, आप लोग अच्छे से वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं।